कांग्रेस अध्यक्ष नियुक्ति प्रकरण के अंदर बड़ा अपडेट। गहलोत होंगे कांग्रेस आलाकमान के अधिकृत प्रत्याशी और ऐसी उम्मीद है कि 26 से 27 को गहलोत नामांकन भर सकते हैं। इस बीच गहलोत की कल सोनिया गांधी से 11:30 बजे मुलाकात हो सकती है और इसके बाद कल शाम या परसों सुबह गहलोत कोची जाएंगे। कोची में राहुल की भारत जोड़ो यात्रा में अशोक गहलोत शामिल होंगे। इसी बीच कल रात तक सचिन पायलट के कोची से दिल्ली लौटने की संभावना है। इससे पहले कोची में कल हो सकती राहुल गांधी और सचिन पायलट की मुलाकात। सूत्रों के अनुसार इस मुलाकात में पायलट राहुल के सामने रख सकते एक बात। 26 या 27 को गहलोत के नामांकन भरने से पहले गहलोत द्वारा इस्तीफा दिए जाने के बाद इसी बीच आज देर रात गहलोत के निवास पर विधायक दल की बैठक हो रही। पीसीसी की तरह विधायक दल की बैठक में भी रखा जाए एक प्रस्ताव। गहलोत की कांग्रेस अध्यक्ष बनने की स्थिति में दोनों पद गहलोत के पास रखे जाने का प्रस्ताव। इधर अब सभी की निगाहें कल दिल्ली में होने वाली सोनिया गांधी और अशोक गहलोत की मुलाकात पर टिकी है, क्योंकि किसी भी बड़े फैसले से पहले सोनिया अशोक गहलोत की राय लेती हैं। उधर पायलट कैंप भी है पूरे तौर पर आशावान। आज पायलट कैंप के एक बड़े नेता द्वारा राजस्थान के कुछ मंत्रियों को फोन किए जाने की खबर। इन मंत्रियों में एक महिला मंत्री का नाम भी शामिल है। इन मंत्रियों से पायलट कैंप के नेता ने किया एक दिलचस्प सवाल, और सवाल जो किया गया है वो ये कि यदि सोनिया जी कह देंगी तब तो आप लोग करोगे ही हमारा समर्थन। अभी सारे घटनाक्रम के बीच गहलोत कैंप भी पूरे तौर पर आश्वस्त। कम से कम दिसंबर के गुजरात चुनाव तक गहलोत के ही मुख्यमंत्री बने रहने को लेकर आश्वस्त। हमारी सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, जिस तरीके की पूरी घटनाक्रम घट रहा है उसमें यह तो तय है कि जो भी होगा वो अशोक गहलोत जो चाहेंगे उसके इर्द गिर्द ही होता हुआ नजर आएगा। विजेंद्र, जहां आप मुझसे अभी ये सवाल कर रहे हैं, इसी समय सिविल लाइंस जो सीएमआर जिसे कहते हैं वहां पर एमएलए विधायक दल की बैठक चल रही है और पीसीसी चीफ इस समय भाषण दे रहे हैं और वो ये समझा रहे हैं कि सभी को तैयार रहना है, यानी कि विधानसभा में तैयार रहना है। किस तरीके से? और ये इंडिकेशन इस तरीके से आ रहे हैं कि अर्ली बजट पेश किया जा सकता है। दरअसल फरवरी के मध्य में, फरवरी के एंड में बजट पेश होता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पिछली बार बजट दिया था, जमकर खुलकर अपना पिटारा खोला था, लेकिन इस बार ये इंडिकेशन है। मैं इस आपकी तमाम सवाल के बीच में ये अलग सा अपडेट आपको देना चाहती हूँ कि अर्ली बजट के इंडिकेशन राजस्थान में मिल रहे हैं। और यही चीज काफी सारी चीजें कहती है। अगर अर्ली बजट है, इसका मतलब यह है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही ये बजट पेश करेंगे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अगर बजट पेश करेंगे, यानी फरवरी के मध्य तक या फरवरी की शुरुआत में अगर अर्ली बजट होता है तो फरवरी तक तो दोनों पोस्ट पे मुख्यमंत्री रहने वाले हैं। अभी विधायक दल की बैठक चल रही है और सभी को इंतजार है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने भाषण में क्या कुछ कहते हैं। अब सवाल उठता है कि कांग्रेस जो है वो वैसे भी पूरे देश भर में अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है, लेकिन राजस्थान में बड़े क्रिटिकल दौर से गुजर रही है। पहला कि सब यही चाहते हैं कि मुख्यमंत्री दोनों पोस्ट संभालें, लेकिन कांग्रेस की स्थिति देखते हुए खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये चाहेंगे कि अगर वो राजस्थान में सीएम हैं और अब उनको भेजा जा रहा है दिल्ली और वो नामांकन दाखिल करेंगे और फिर वो पोस्ट संभालेंगे, तो ऐसे में दोनों चीज कैसे संभालेंगे। तो दरअसल यही चीज समझ में आती है कि वो शायद फरवरी तक बजट पेश करने के बाद वो दिल्ली हो जाएंगे और यहाँ पर कोई एक न्यूट्रल फेस जो सोनिया जी या आलाकमान, खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष और विधायक दल से तय करके चुना जाएगा। वहीं एक खेमा जाहिर तौर पे सचिन पायलट का है, जो कई बार ये क्लेम कर चुका है कि वो पोस्ट उनकी है क्योंकि उन्होंने बतौर पीसीसी मेहनत की थी और सरकार लेकर आए थे। तो लगातार उनकी तरफ से इस तरह के इंडिकेशन है, उनके लोगों की तरफ से इस तरह के इंडिकेशन है कि अब जब ये नामांकन दाखिल करेंगे और ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे तो फिर ये कुर्सी खाली होगी और वो पायलट खेमे के जाएगी। लेकिन कांग्रेस के सामने चुनौती है, एक तो सरकार रिपीट करने की, दूसरा कि सारे विधायक जिनको एक तार में पिरोया हुआ है अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, अगर कोई बाहर का चेहरा या दूसरा चेहरा बाहर का इन द सेंस अदर देन अशोक गहलोत आते हैं तो फिर क्या वो एक तार में पिरो रहेंगे? क्योंकि वो सिर्फ कांग्रेस के विधायक नहीं है, वो निर्दलीय भी हैं, वो बीटीपी के भी हैं, दूसरे पार्टियों के भी हैं। तो क्या फिर वो राजी रहेंगे? क्योंकि राजी होने का एक्सपर्ट तो है अशोक गहलोत। तो ऐसे में सोनिया गांधी के सामने फूक फूक कर हिसाब किताब करके फूक फूक कर डिसीजन लेने की चुनौती है। तो अगले 10 दिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी
हमारे सूत्र बता रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष बार बार इंडिकेशन दे रहे हैं कि आपको तैयार रहना है और विधानसभा में अर्ली बजट आ सकता है। अर्ली बजट का इंडिकेशन मतलब है कि अर्ली बजट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत देंगे, यानी कि दिसंबर तक गुजरात के चुनाव करेंगे तब वो मुख्यमंत्री रहेंगे। जाहिर तौर पर जब वो गुजरात में जाएंगे तो वो उपलब्धियां क्या गिनाएंगे? यही गिनाएंगे कि राजस्थान में हमने क्या क्या किया है, अपनी हेल्थ की उपलब्धियां, ओपीएस। बिल्कुल अदिति, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।